हेलो, आप सबों को फिर से स्वागत है। आपको आपके अपने चैनल मैथ विद कुस्तर पे हम कुस्तर आपको स्वागत करते हैं। चलिए, हम यूथ कंपटीशन का जो बुक स्टार्ट किए थे, रेलवे वाली मैथ्स है ना, उसमें हम परसेंटेज पढ़े थे और परसेंटेज पूरा कंप्लीट कर दिए थे। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और जहाँ जहाँ थ्योरी की आवश्यकता पड़ेगी हम थ्योरी बताते चले जाएंगे ऑन क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो है वो कह रहा है कि हीरू ने क्या कह रहा है, हीरू ने 47,000 रुपये में एक पुरानी कार खरीदा। कितना में खरीदा है? तो कह रहा है 47,000 रुपये में खरीदा है। और देखिए क्या कर रहा है इसकी मरम्मत के लिए 3,000 रुपया और इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये जो आपका हो गया टोटल सीपी हो गया, मतलब जितना में वो खरीदा है और जो एक्स्ट्रा चार्ज लगा है। एक्स्ट्रा चार्ज मतलब उसे ऊपरी व्यय हिंदी में बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हम ऊपरी व्यय बोलते हैं। तो वो टोटल आपका ये सीपी हो गया है। टोटल क्या हो गया? सीपी। अब देखिए बेच कितना में रहा है, बेच कितना में रहा है? तो बेच जो रहा है वो कह रहा है कि 58,000 में बेच रहा है, 58,000 में। तो आपको बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है। तो सिंपली कहेंगे सर 3 0 से 3 0 कट गया। अब जब इसे जोड़ोगे तो कहोगे सर ये 50 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो कहोगे 50 मतलब आधी से 100 बनाओगे तो 48 दूनी कितना हो जाएगा? 116 हो जाएगा। यानी कितना? तो कहेंगे सर 16 ज़्यादा है, यानी 16% का लाभ हो जाएगा। क्लियर है ना? आशा करते समझ में आ गया हुआ होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान दिया, मतलब समथिंग वस्तु का क्रय मूल्य और समथिंग वस्तु का विक्रय मूल्य यदि समान दिया हुआ हो तो आप दिमाग नहीं लगाना, सीपी और एसपी का जब रेशियो लिखना है तो क्रय वस्तु जो है विक्रय हो जाता है, विक्रय वाली वस्तु क्रय हो जाती है। तो यहाँ पे कहेंगे सब 25 वस्तु क्रय करा तो 25 आप सीपी कर लोगे, है ना। और कह रहा है कि 20 वस्तु विक्रय कर रहा है तो 20 आप क्रय कर लोगे। जैसे ही आप इसे 100 बनाओगे तो ये 125 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें हम 5 से गुना करेंगे तो रेशियो का रूल है कि ये भी आपका 5 से गुना हो जाएगा, यानी उत्तर कितना हो जाएगा? तो कहेंगे सब 25% का लाभ हो जाएगा। आशा करते समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्या कह रहा है किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मान परस्पर बदल दिए जाए तो आपको बताना है कि दिए हैं ना, परस्पर बदल दिए जाए तो आपको बताना है कि कितने प्रतिशत की लाभ कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो यूँ आपको आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है 25% का लाभ। उस कंडीशन में यदि 25% का लाभ हो रहा है तो कहीं से क्रय मूल्य 100 तो विक्रय मूल्य कितना होता है? 125। बट क्या कह रहा है इंटरचेंज कर देने, मतलब अदला बदली कर लेने। जब अदला बदली करता है तो कितना हो जाएगा? 125 और कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। उस केस में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको लाभ परसेंटेज बताना है, ऐसे हानि परसेंटेज बताना है। तो हानि पर कहेंगे सर 125 वाली वस्तु 100 में गया तो कहेंगे सर 25 की हानि में कितना में? 125 में निकालना प्रतिशत हो 100 में, यानी 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे कितना? 20 टाइम्स कट जाएगा, यानी उत्तर कितना हो जाएगा? 20% का हो जाएगा। सिंपली यही तो आपका अति था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप सब तैयार रहिए, है ना। आप सबका परसेंटेज है, आप सबको परसेंटेज पढ़ा चुके हैं। परसेंटेज का हम टेस्ट भी एक दिन लेंगे, है ना, बता देंगे कहाँ पे लेंगे। चलिए, या फिर हो सके तो अपना गूगल अकाउंट पे ले लेंगे, नहीं तो फिर आपको टेलीग्राम पे ले लेंगे, इसलिए टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ जाइए। क्या कह रहा है? दो वस्तुओं जिसमें से प्रत्येक का क्रय मूल्य कितनी है? कह रहा है प्रत्येक का क्रय मूल्य 2,500 रुपया है। कह रहा है कि एक को 5% लाभ पे बेचा गया है और एक को 5% लाभ पे बेचा जाता है, और कुल मिला के कितना? देखिए दो वस्तु है, फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड कह रहा है कि सीपी जो है दोनों का इक्वल, मतलब 100 है तो कहेंगे सी ये भी 100।
है ना। और कह रहा है फर्स्ट को कह रहा है कैसे, फर्स्ट को कह रहा है कि 5% लाभ पे, यानी 5% लाभ के अर्थ क्या, मतलब 5 ज़्यादा। तो आपसे पूछा कि ये क्या होगा, जबकि दोनों में आपका ले रहा है कितना, 20%। अब इसे तुम बनाने ले जाओगे तो झूठ मूठ के टाइम पास होगा, है ना, बनाने कोई आवश्यकता है ही नहीं। आपको पता है कि जैसे हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, सुनिएगा ध्यान से, कि यदि हम आपको बोलें कि यदि हम 100 रुपया वाला है ना, 100 रुपये वाला यानी 200 रुपये वाला हो जाएगा, है ना, तो हुआ ना 200 रुपया। अब हम पूरे पे हम कहते हैं कि नहीं, दोनों का क्रय मूल्य समान है और दोनों को जब हम बेचे तो 30% का लाभ हुआ। तो 30% लाभ मीन्स क्या, तो 30% लाभ मीन्स देखिए, जब दोनों का क्रय मूल्य समान है तो 30% लाभ का अर्थ है कि यदि हम दोनों में लाभ सेम लेके चलें तो यानी इस पे भी 30% का लाभ लिया है और इस पे भी 30% का लाभ हुआ, तब वो जाकर पूरे पे 30% लाभ हुआ। ऐसे 30% लाभ होने वाला नहीं है। या फिर हम कहेंगे कि इसका अर्थ है कि सर इसका यदि हम कहेंगे तो ये पूरा हो जाएगा ना, 60 रुपया हो जाएगा, 30% कितना हो जाएगा, 150 का भी 30, 100 का भी तो 60 हो जाएगा। तो इसका अर्थ है कि यदि ये पूरे पे भी 60% काउंटिंग कर रहा है तो ये दोनों का एडिशन तो 60 ही होना चाहिए ना, कितना होना चाहिए, 60 ही होना चाहिए। यानी कहेंगे सर ये घटेगा, जब 25 हो जाएगा तो कहेंगे सर ये बढ़ जाएगा। तो देखो कितना, तो कहेंगे सर 5 घटेगा तो 5 बढ़ेगा, तब ना ये फिर 35 हो जाए, 35 में 25 60 हो जाएगा। यदि सपोर्टेड मान लो इसको 20 बनाओगे तो 20, तो ये कितना 10 घटा है ना 30 से, तो 10 घटा यानी कितना हो जाएगा, ये 40 पे बढ़ जाएगा, कितना ये 10 बढ़ जाएगा यानी कितना हो जाएगा 40 हो जाता है ना, 40 20 कितना हो जाएगा 60। उसी केस में है ना, उसी प्रकार से आप ऐसे प्रश्न को आप बनाने मत जाओगे, है ना। जब क्रय मूल्य समान बोल रहा है और कह रहा है कि ऑल परसेंटेज, है ना, ऑल परसेंटेज कितना ले रहा है, तो कह रहा है 20% ले रहा है। फर्स्ट का कितना कह रहा है 5%, इसको भी 20 लेना चाहिए था यार, लेकिन कितना 15 कम ले रहा है, तो 15 कम ले रहा है यानी 15, देखो 20 दोनों को लेना चाहिए तब 20% होगा, लेकिन ये 5% ले रहा है, इसका मतलब ये 15% कम ले रहा है, तो 15% ज़्यादा इसको लेना पड़ेगा। तो 20, तो ऑलरेडी ये भी 20, तो 20 प्लस, है ना, 20 प्लस 15 तो कितना हो जाएगा 35%। ये तुम्हारा उत्तर हो गया। बाकी देखो हम बेस्ट अप्रोच बता रहे हैं, ठीक है ना। बाकी आदि पूरा दिन लिख के बनाओगे तो वो तो आपसे ही बनेगा, ये इतनी गारंटी है। तो वो जो चीज़ें आप जान रहे हो तो उस चीज़ को सीखने से क्या फ़ायदा है ना। तो कुछ एक्स्ट्रा सीखने का प्रयास करो। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 में कह रहा है कि कावेरी ने एक खिलौना 280 में खरीदा है और कह रहा है इसे सेल कितना में कर दिया, तो 315 में सेल कर दिया। तो आपको बताना है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। तो आप कितने प्रतिशत का लाभ हुआ आप आराम से फाइंड कर सकते हो। बोलिए कितना बार हो जाएगा, तो ऐसे भी तो 7 से कटा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 पचे 35। आप और भी काटना चाहते हो तो काट सकते हो, कितना बार कट जाएगा। तो कहोगे सर ये ऐसा करते हैं सर 5 से काटते हैं, तो 5 से 8 पचे 40, 9 पचे 45, कितने का लाभ हुआ, तो 1 का लाभ हुआ। देखो 8 से 9, 1 का लाभ कितना, 8 में निकालना प्रतिशत, तो 100 से गुना कहेंगे सर 4 दूनी 8, 25 चौका 100, यानी कितना हो जाएगा 12.5% लाभ हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही है ना। चलिए मिटाते हैं। ये वाली कुछ नहीं थी, इतना लंबा चौड़ा नहीं भी लिखते तो चलता, क्योंकि वहीं पे आपको समझ में आ जाना चाहिए था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 6 में देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कार्यक्रमों के लिए गीता केक कंपनी बनाती है। कह रहा है ये जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया और इसे कितना 700 रुपया में केक बेच दिया। केक बनाने के लिए सामग्री की लागत कितनी, देखो यानी सामग्री की लागत कितना लगा था 350 ही, लेकिन उसे सेल कितना में कर दिया, है ना, सेल कितना में कर दिया, तो कह रहा है ये 700 में सेल किया। 700 यानी देखिए सबसे 350 और सेल कितना में किया 700 में। तो 700 में सेल करने का अर्थ है कि 350 को उसको प्रॉफिट हुआ, मतलब जितना लगाया है उतना का प्रॉफिट ही हो गया। और जितना लगाता है उतना का प्रॉफिट, या जितना का लगा रहा है उतना का प्रॉफिट, यानी कितना 100% प्रॉफिट ले रहा है। जैसे मान लो 2 रुपया लगाया, 2 रुपया लगाया तो 4 रुपया तुम कमा लियो, तो 4 रुपया कमाने का 2 रुपया ज़्यादा हुआ, तो 2 रुपया ज़्यादा मतलब क्या, अरे जितना लगे ले उतना आ गए। इसका अर्थ है कि 100% तुम्हारा रोजगार सफल रहा। तो कहेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 100% हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है एक पेन को 144 रुपये में बेचने
पर अनुराग को कह रहा है करे मूल पर 1/7 की हानि हो रही है। 1/7 की हानि मीन्स क्या, मतलब 7 में यदि खरीदा होगा तो 1 की हानि मतलब कितना, 6 में हानि हो, 6 में बिक रहा है। कब, जब कह रहा है 144 में बेचता है तब। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य निकालना क्या करेंगे, 7 से गुना। अब कह रहा है कि यदि इसी को यदि 189 बेचा जाए, 189, तो ये मेरा सीपी हो गया और ये मेरा क्या हो गया, एसपी हो गया। ये मेरा सीपी हो गया और वो मेरा क्या हो गया, एसपी। तो सीपी एसपी, एक चीज जान लो कि यदि लाभ या हानि प्रतिशत चाहिए तो सीपी और एसपी का रेशियो निकालना पड़ेगा। सीपी और एसपी का रेशियो निकालना पड़ेगा। सिंपली से अब काटो, यदि कट रहा है तो यदि यहाँ से काटोगे तो कहोगे से कितना बार कट जाएगा, 7 14 और 7 49, 6 से काटोगे तो कितना बार कट जाएगा, तो 6 दूनी 12 और 6 चौक 24। चलिए और भी कट रहा है, हाँ कहेंगे सर ये 3 से कट जाएगा तो 8 ही 24 और 9 27, तो कहेंगे सर 1/3। ये आपको पता है 8 में है ना, अभी तो बना लिया है कि 8 वाला वस्तु कितना, यदि 9 में बिकता है तो 12.5% का लाभ होता है ना। वैसे आप निकाल भी सकते हैं, इसके पहले हम बना लिए थे इसलिए हमको याद था क्या यार, ये चीज़ तो समझने वाली चीज़ थी। 1/8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है आपको बताया थे कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या हो, जब समान हो तो क्रय वाली वस्तु विक्रय हो जाती है, विक्रय वाली वस्तु क्रय। तो कह रहा है 15 संतरा का क्रय मूल्य कह रहा है 20 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य हो रहा है। तो कहेंगे से विक्रय वाला हो जाएगा 20 संतरा क्रय और ये 15 हो जाएगा, तो हानि हो रहा है भाई कितना, क्या तो 5 के कितना में, अरे 20 में निकालना प्रतिशत, तो 100 से गुना कहेंगे कितना, 25% का लाभ। क्लियर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गया है, जल्दी से ना ज्वाइन कर लीजिएगा। कह रहा है कह रहा है शेफाली ने कप का एक सेट 575 रुपये में खरीदा, लेकिन बाद में पुराना माल निकालने के लिए उन्होंने कितना बेच दिया। तो कह रहा है 506, मतलब देखो खरीदा कितना में था, 575 में, लेकिन सेल कितना में कर दिया, तो 506 में। इसका अर्थ क्या है कि 69 का लाभ हुआ कितना में, 575 में। निकालना आपको क्या है, तो आपको बताना है कि कितने प्रतिशत है ना, कितने का नुकसान हो, कितने प्रतिशत का नुकसान हो। तो आराम से कैलकुलेशन कर लो। 25 से यदि काटने ले जाओगे तो 5 चौका 125 से काटेंगे तो 6 चौक ये 5 चौक 20 और 20 और 3 40, 3 बार में कट जाएगा। 23 तिया 69 यानी क्या ना, 4 तिया ही 12% की हानि हो जाएगी। कितने प्रतिशत की हानि होगी, 12% की। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है। और कह रहा है 1 रुपये में कह रहा है कितना, यानी देखो 1 रुपये में कितना खरीदता है, तो 5 पेन खरीदता है ना। और कह रहा है 1 रुपये में कितना, कह रहा है 4 को बेच देता है। इसका मतलब सीपी, ये देखो सीपी है, ये कितना एसपी है, तो कहोगे सर 4 अनुपात कितना 5 हो जाएगा। तो कहेंगे सर 1/4 निकालना प्रतिशत तो 100 से गुना, यानी 25% लाभ होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है 16.5% लाभ समेत एक वस्तु की बिक्री 466 था। यदि उस वस्तु को 330 रुपया में बेचा गया हो तो कह रहा है कितने प्रतिशत का, ये ऑलरेडी क्वेश्चन बताया हुआ है यार। देखो सीपीएसपी का तो आपको रेशियो लिखना ही पड़ेगा, है ना। तो पहले देखो ये जो 466 था, इसके हिसाब से हम सीपी लिखने का प्रयास करेंगे। तो ये विक्रय मूल्य कितना, तो कह रहा है उस पर इतना का लाभ हो रहा है। तो कहेंगे सर क्रय मूल्य निकालना तो सर 100 से गुना करना पड़ेगा आपको, और लेकिन बेच कितना हो रहा है, तो कह रहा है सर 300। इस पे कह रहा है आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो सिंपली से आप आराम से कर लीजिए। यहाँ से हटाएंगे तो 1 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ से हटाएंगे तो 1 0 खत्म हो जाएगा। कहेंगे सर ये 6 6 12 नहीं कट रहा था। अच्छा ऐसे काट के देखो तो ये और ये कुछ कट रहा है, कुछ मैचिंग टाइप का लग रहा है। यदि मैचिंग टाइप का यदि नहीं लगेगा फिर आपको अप्रोक्सीमेट बता देंगे हम।
चरतिया ही 12, ऐसा करते हैं 5 से कट जाएगा, 20 बचे 100, भी इसको रोकते हैं, है ना, 20 बचे 100, 5 से काटोगे तो 15 10, पंतिया 15, पंतिया 15, और मेरे ख्याल से ये दोबारा में कट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, और ये कितना, ये 33, तो कहेंगे सर हानि हो रहा है इस केस में, तो कितना का हानि हो रहा है, 7 का कितना में 40 में निकालना प्रतिशत, तो 100 से गुना, तो कहेंगे सर कितना, ये 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 7 बचे 35, 35 का आधा कितना हो जाएगा, 17.5, इतना प्रतिशत की हानि हो रही है। ऑप्शन में है जी हाँ, 17.5% की हानि हो जाएगी, डी नंबर आपको उत्तर जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 में आते हैं जी, 12 क्या कह रहा है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, कह रहा है दो वस्तुओं का क्रय मूल्य, एक का क्रय मूल्य का क्या कर रहा है 200 है, एक का क्रय मूल्य कितना है 600 है, कह रहा है कि दोनों पे लाभ कितने का ले रहा है, दोनों पे लाभ कितने का ले रहा है, तो कह रहा है कि सर 300 का लाभ ले रहा है, तो आपसे पूछा, और जिस पे क्या कह रहा है इस पे जो है ना 30% का लाभ ले रहा है, तो आपको बताना है कि तो दूसरे पर है ना, दूसरे वस्तु पे किस लाभ पर बेचता है, किस लाभ, और ऑप्शन में परसेंटेज, इसका मतलब पूछा रहा है किस लाभ प्रतिशत पे बेच रहा है ना, आदि ये अथी में पूछता है कि कितना रुपया का लाभ हो रहा है, तब तो आराम से निकल जाए। ऐसे भी देखो 30%, तो 200 का 30% कितना, यानी 60 रुपया, इधर से 60 रुपया कमा रहा है, इधर से कितना कमा रहा है 60 रुपया, लेकिन टोटल से कितना कमा रहा है, टोटल से कितना कमा रहा है, तो कहेंगे 300, जब इधर से 60 रुपया ही कमा रहा है, और कितना, अरे 200 का 30% 60 होगा, है ना, तो कहेंगे पूरे पे कितना 300 का लाभ कमा रहा है, तो इसका अर्थ साफ साफ कि सर यहाँ पे कितना 140 रुपये का लाभ कमा रहा होगा। यदि पूछा गया होता कि सेकंड पे कितने का लाभ कमा रहा है, कहेंगे सर 240, लेकिन आपसे पूछा क्या गया, तो आपसे पूछा गया कि 240 आपको प्रतिशत बताना है ना, तो बटे कितना 600 का निकालना प्रतिशत, तो कहेंगे सर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 से काटोगे तो 6 चौक 24, यानी कितना हो जाएगा 40% का लाभ कमा रहा है, किससे, तो कहेंगे कि सर ये 20 है ना, 600 से, क्लियर है, मिटा दिए हैं, है ना। यदि फिर से देखना है तो थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं, 13 नंबर में। 13 में देखिए आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पे 2 साइकिल खरीदा है, कह रहा है यदि उसने प्रत्येक को कितना में खरीदा है ना, प्रत्येक कितना में खरीदा था, तो कहेंगे सर 3,500 में खरीदा था, तो कह रहा है कि खरीदा था, और 5% लाभ पे पहले व्यक्ति को बेचता, तो दूसरे को ले गया। क्रय मूल्य फिर से क्या कर रहा है, सामान्य है ना, क्रय मूल्य सब फर्स्ट एंड सेकंड सबका क्रय मूल्य समान है, बट यदि तुम यदि देखोगे, है ना, बट यदि तुम यदि देखने के लिए जाओगे, है ना, बट यदि तुम देखने के लिए जाओगे तो पूरे पे कह रहा है कितना, तो कह रहा है 20% का लाभ, बट कितना, इस पे कह रहा है 5% लाभ। तुमको बताए थे कि जब क्रय मूल्य समान हो, जब क्रय मूल्य समान मतलब इसको भी 100 लेंगे, इसको भी 100 लेंगे, सब ये लिखने का आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझने का आवश्यकता है कि आदि ये बताओ पूरे पे 20% ले रहा पहले, है ना, दोनों का क्रय मूल्य समान है, तो तुमको बता दिया 20% ले रहा मतलब सबका 20-20 होना चाहिए, यदि नहीं हो रहा तो दोनों को मिलाकर के 20-20 यानी 40 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 5, इसको तो 20 होगा ही, लेकिन ये देखो इसके बदले भी इसको लाना पड़ेगा, इसके बदले भी इसको लाना पड़ेगा, यानी कितना 20 से कितना 15 कम लाया तो 15 ज़्यादा लाना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा 35% इसको हासिल करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है यार। चलिए 14 में आते हैं, क्वेश्चन सेम था, बस वहां पे 2500 था और यहाँ पे 3500 है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक पायदान में 72 रुपये की बिक्री करने पर बढ़ी को 10% की हानि होती है, तो कह रहा है 96 रुपये में पायदान को बेचने से कितने प्रतिशत, यानी 72 में देखो बेच रहा है, तब उससे कितना 10% का हानि हो रहा है, 10% हानि, यानी कहेंगे सर 90 रुपये में बेच रहा है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100। तो ये क्रय मूल्य आप देखिए, किसी भी वस्तु का यदि लाभ प्रतिशत चाहिए, है ना, लाभ या हानि प्रतिशत चाहिए, तो आपको हर हाल में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो चाहिए। जब तक क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, एक चीज गांठ बांध लीजिए, ये बेसिक है आपका, है ना, जब तक क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो नहीं रहेगा तो आप मर जाओगे, लेकिन आपको लाभ या हानि प्रतिशत निकलने वाला नहीं। लाभ हानि प्रतिशत तभी निकलेगा जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो मालूम रहेगा तब, या फिर क्रय मूल्य विक्रय, आपको पता है जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य मालूम रहेगा तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो तो वैसे भी मालूम रहेगा, है ना। तो ये कहेंगे सर सीपी मेरा हो जाएगा, और एस पे यदि लिखेंगे तो किस पे वो पूछ रहा है, आस्क किस पे कर रहा है, पूछ किस पे रहा है, तो कहेंगे सर पूछ जो रहा है वो कह रहा है कि कितना 96 से पूछा है, तो 96 से पूछा, अरे गधा ले, यहाँ पे 1 जीरो खत्म लिए तो 9 8
72, 8 से कट जाएगा, इधर से काटेंगे तो 12 8 96, और इसको देखो ये 10 है और ये 12 है, यदि इसको तुम 100 बनाने जाओगे तो ये 120 बन जाएगा। 120 का अर्थ क्या, तो कहेंगे सर 20% का लाभ हो जाएगा, सिंपल से। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। पंद्रह में क्या कर रहा है, 15 में कह रहा है एक दुकानदार को एक वस्तु को 979 रुपये में बेचने से 11% की हानि। तो 11% की हानि होने का अर्थ क्या, 89 में बेचेगा। सिंपल सी बात है। अरे CP/SP का रेशियो निकालोगे, करे मूल निकालो तो 100 से गुना कर लेते हैं। अब SP किस पे आस कर रहे, तो कहेंगे सर 1232 पे ये आस कर रहा, तो आपको बताना है कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो बस सिंपल से आप इसे कंप्लीट कर लो, कंप्लीट कर लोगे आपको उत्तर आ जाएगा। तो कितना बार कट जाएगा, तो मेरे ख्याल से यदि हम आप काटोगे तो 9 बार में, 9 नंबर 81 नहीं, 9 बार में नहीं, कितना बार में, 3 1 4, हाँ देखो 11 बार में 11 टाइम्स कट जाएगा ये वाला। 11 1 में 11, 11 1 में 11, 11 दूनी 22, और इसे तुम 11 से काटोगे तो 11 88, 11 99, ये कट गया है ना। 100 इधर देखो, इधर बचा कितना 100 है, इधर बचा कितना है 112, तो मतलब कितना 12% का लाभ। चीज़ समझ आ रही है ना। चलिए हम आज क्लास यहीं पर रखें, आज थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो रहा है ना। हम कल से कंप्लीट करेंगे, कल 50 से 60 क्वेश्चन पे लेके आएंगे। और हाँ ये कंटिन्यू के है ना, कंटिन्यू ये कंप्लीट ग्रुप डी तक चलने वाला है। तो आपके जितने भी दोस्त हैं सारे दोस्त को टैग कीजिए और जोड़िए, है ना। और आप भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कर लीजिएगा।